माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात। अज़ादाराने मज़लूम करबला व सोगवारादे इमाम हुसैन व बुज़ुर्गाने कौम व मिल्लत, गुज़िश्ता दिनों में हमारी गुफ्तगू इमामत की मंजिलों को तय करती हुई नबूवत के रास्ते को पर गामज़न थी। नूह का तज़किरा हुआ, इब्राहीम का तज़किरा हुआ, जनाब मूसा का तज़किरा हुआ, लेकिन आज इस फ़र्श अज़ा का तज़किरा और इस मुहर्रम से हमें क्या फ़ायदा होता है, इस मुहर्रम से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसका मेयार क्या है, हुसैन की अज़मत क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है, हुसैन का वक़ार क्या है, हुसैन की मोहब्बत हमें कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा देती है। चंद लम्हे आपके सामने हूँ, क्योंकि जुलूस भी बरामद होने हैं, इसका भी मुझे ख़याल है। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नज़दीक, मेरे करीब अगर कोई दीन पसंद है वो दीन इस्लाम है। एक चीज़ और बताता चलूँ, हर ज़िंदगी में हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए मज़हब ज़रूरी होता है। हिंदुओं के 13,000 देवी देवता हैं, अगर वो उन्हें ना माने तो वो हिंदू ना रहें। हमारा एक परवरदिगार अल्लाह है, हम उसे ना माने तो हम मुसलमान ना रहें। मुसलमानों के 4 खलीफा हैं, अगर वो उन्हें ना माने तो वो जहन्नम में जाएं। हमारा एक अली है, हम उसे ना मारे तो हम जहन्नम में जाएं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो नतीजा ये निकला, इंसान चाहे जिस मज़हब से हो, चाहे जैसी भी ज़िंदगी गुजारता हो, उसके पास एक मज़हब होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मज़हब ज़रूरी है। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मेरे नज़दीक, मेरे करीब कोई दीन अगर पसंदीदा है वो दीन इस्लाम है। मैं आपके यहाँ आया, आप मुझे पहचानते हैं, जानते हैं। एक साहब घर से निकले, उनके हाथों में चाय है। दूसरे को पता चले कि मौलाना आए हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक ली, वो भी आ गए। एक साहब को और पता चला कि मौलाना आए हैं, उन्होंने अपने हाथ में कॉफ़ी ली, वो भी चले आए। तीनों ने लाकर मेज़ पर रख दिया। वो जो कॉफ़ी लाया है उसने, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जो चाय लाया है वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जो कोल्ड ड्रिंक लाया है वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने चाय को ये कह के उठा लिया, मुझे तो बस चाय पसंद है। मैंने चाय को ये कह के उठा लिया कि मुझे तो बस चाय पसंद है। अब जो कॉफ़ी लाया था
उसके दिल में ये बात पैदा होगी कि मौलाना को पसंद थी, उठा के पी लेते, कहने की क्या ज़रूरत थी। जो कोल्ड ड्रिंक लाया था उसके दिल में ये भी बात पैदा होगी कि मौलाना को अगर चाय पसंद थी, उठा के पी लेते, कहने की क्या ज़रूरत थी। अब ऐसी जगह इस्लाम आया जहाँ कदम कदम पे मजहब, कदम कदम पे दीन, कदम कदम पे शरीयत, कदम कदम पे बुत, कदम कदम पे अपने अपने बुत को मानने वाले। परवरदिगार, तुझे अगर दीन इस्लाम पसंद था तो तुझे इजहार करने की क्या ज़रूरत थी। तुझे अगर दीन पसंद था तो तुझे इजहार करने की क्या ज़रूरत थी। इजहार उस वक्त होता है जब मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए। जब मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। खुदा को भी मोहब्बत हुई दीन इस्लाम से, उसने भी इजहार किया, उसने भी इजहार किया। अल्लाह ये बताना चाहता है कि चाहे दीन हो या इंसान, अगर हक पे हो तो कभी भी इजहार करने से न डरो। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हक पर हो तो चाहे दीन हो या फिर इंसान, इजहार करने से न डरो। अल्लाह कह रहा है मुझे दीन पसंद है। अब दीन है क्या? क्या कोई किसी किले का नाम दीन है? क्या किसी शरीयत का नाम दीन है? क्या किसी जगह का नाम दीन है? क्या किसी शहर का नाम दीन है? दीन है क्या? एक इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा ये दीन है। दूसरा इंसान खड़ा हुआ, मैं कैसे मान लूँ कि इसने सच कहा। अब उसके बगल में एक और इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा दीन का मतलब ये है, उसका मुखालिफत में वो खड़ा हुआ, उसने कहा मैं कैसे मान लूँ दीन ये है। तो अब बात यहाँ तक पहुँची, कौन ऐसा है जिसकी बात सब माने। अगर मस्जिद से ऐलान होगा तो मंदिर वाले कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, मंदिर से ऐलान होगा तो मस्जिद वाला कहेगा ये झूठ बोल रहा है। अगर गिरजा घर से ऐलान होगा तो क्रिश्चियन कहेगा ये झूठ बोल रहा है। अगर बुतकदे से ऐलान होगा तो फला कहेगा ये झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी बात हिंदू भी माने, जिसकी बात मुसलमान भी माने, जिसकी बात क्रिश्चियन भी माने, जिसकी बात ईसाई भी माने। मैंने हाथों को जोड़ा, वो कौन सा इंसान है जिसकी बात मुसलमान भी मानते हैं, जिसकी बात हिंदू भी मानते हैं, जिसकी बात क्रिश्चियन भी मानते हैं। तो मुझे कोई इंसान नहीं नजर आया। मैं चला अजमेर शरीफ, वहां पर क्या देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास, उनके दर पर हिंदू भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है। मैंने हाथों को जोड़ा, कहा ख्वाजा साहब अल्लाह कह रहा है मुझे दीन पसंद है, ये दीन क्या है बताओ, दीन क्या है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हुए नजर आए, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन हुसैन है। अगर दीन को समझना है तो हुसैन को समझो, दीन से मोहब्बत करना है तो हुसैन को समझो। खुदा इरशाद फरमा रहा है मुझे दीन पसंद है। अब हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस खुदा को दीन पसंद है, मतलब खुदा को हुसैन पसंद है, हम अज़ादारों को हुसैन पसंद है। कम से कम इस मामले में हम अपने फिक्र को सलाम करते हैं कि इस पसंद में खुदा की पसंद और हमारी पसंद एक है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस मामले में खुदा की पसंद और हमारी पसंद एक है। दीन है क्या? मजहब है क्या? शरीयत है क्या? अगर इसे समझना है तो हुसैन को समझो। ये फर्शियाजा हमें यूं ही नहीं मिल गया, दुनिया का ये कानून है। जब कोई इंसान किसी ओहदे पर पहुंच जाता है तो अपने कमतर को अपने बराबरी में नहीं बिठाता। कोई इंसान अगर एजुकेटेड हो गया,
कोई बुलंदी पे पर पहुंच गया, किसी मेयार पर आ गया, कोई ओहदा मिल गया, तो वो नहीं चाहता कि मुझसे जो कम है, जिसका मेयार मुझसे नीचे है, जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, वो मेरे बराबर में बैठे। लेकिन हुसैन ने यह फर्श-ए-अज़ा मुझे देकर, जहाँ बाप बैठा है वहीं बेटा बैठा है, जहाँ आका बैठा है वहीं गुलाम बैठा है, इस फर्श-ए-अज़ा ने हमें इतना बुलंद किया कि इस फर्श-ए-अज़ा पर आप बाद में आते हैं, ईसा पहले आते हैं, आप बाद में आते हैं, अंबिया पहले आते हैं, आप बाद में आते हैं, सैयदा पहले आती हैं। इस फर्श-ए-अज़ा ने हमारे दिल से गुरूर ख़त्म कर दिया, तकब्बुर ख़त्म कर दिया, अना ख़त्म कर दी। आप जब इस फर्श से दूर थे, आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े ओहदे पे थे, लेकिन इस फर्श-ए-अज़ा पर आकर बैठ गए। ना आप डॉक्टर हैं, ना आप इंजीनियर हैं, ना आप किसी बड़े ओहदे पर है। मैं कहूँगा मौला तेरा ये एहसान है, इसका मेयार क्या है, इसकी बुलंदी क्या है, इसका वक़ार क्या है। कहा ये फर्श-ए-अज़ा वो है जहाँ किसी को अपनी बुलंदी गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फर्श-ए-अज़ा वो है जहाँ किसी को अपना मेयार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फर्श-ए-अज़ा वो है जहाँ किसी को अपनी दौलत पर घमंड करने की कोई जगह नहीं है। ये दर वो है जहाँ पर जिब्रील आया था, पूछने वाली फिजा ने पूछा था दर पर कौन है। जिब्रील मलाइका का सरदार है, उसने कहा अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर खड़ी हुई फिजा ने कहा ए जिब्रील मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूँ, तू जिब्रील है, तू जिब्रील बन के क्यों नहीं अपना तारुफ करा रहा है। जिब्रील ने कहा अरे मैं जानता हूँ यहाँ पर आकर अपना मेयार नहीं बताया जाता, बल्कि अपना वकार को घटा के बताया जाता है, क्योंकि ये दर पर सर जो झुकाता है उसे बुलंदी मिल जाती है, जो सीना तान के आता है वो गुरूर हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यहाँ पर आकर अपना मेयार, अपना रुतबा, अपनी बुलंदी, अपनी काबिश, किसी चीज़ के गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दर पर हुर बन के आइए, इस दर पर ग़ुलाम बन के आइए। अहले बैत आपको अंबिया की सफ़ों में बिठा देंगे। अहले बैत आपको इतना बुलंद करेंगे जितना आपने सोचा ना होगा। दुनिया आज परेशान है, इधर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, ये चंद लोग जितना साल भर कमाते हैं, चाहते हैं मौला के नाम पर खर्च कर दे। इन्हें खर्च करके मिलता क्या है? इन्हें खर्च करके मिलता क्या है? इन्हें लुटा के मिलता क्या है? ये चंद कौम अपने पैसों से, दुनिया में दो चीज़ ऐसी है जो आसानी से नहीं दी जाती, आसानी से खर्च इंसान नहीं करता, एक दौलत, एक वक्त। दौलत इंसान खर्च करने से 10 बार सोचता है, वक्त इंसान खर्च करने से पहले, बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन हुसैन के नाम पर शिया दोनों बेसाख्ता लुटाते हैं, वक्त भी बेसाख्ता लुटाते हैं, दौलत भी बेसाख्ता लुटाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी राह में अगर 1 रुपये खर्च किया जाए, हुसैन किसी का कर्ज नहीं रखता, हुसैन 1 को 11 करके आपको लौटाता है। दुनिया परेशान है, ये कौम कैसी है, ये कौम क्यों इतना बेचैन हो जाती है? मैं यही कहूँगा, हुसैन को इस दुनिया से, इस्लाम को अपने खून से सींच कर बुलंद करने वाला हुसैन, जिसने करबला के मैदान में अपने खून से पानी देकर इस्लाम के पौधे को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आज हुसैन के उस शजर के साए में पूरी दुनिया पल रही है। ए वक्त के यजीद, अपनी कब्र से उठ के देख, जितने यजीद के नाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है, उससे ज्यादा हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार है। जितना तेरे नाम पर लोग जीने के लिए तैयार नहीं, उससे ज्यादा हुसैन के नाम पर लोग मरने के लिए तैयार हैं। हुसैन ने फिक्र को झिझोड़ा है। हुसैन अगर चाहते तो दीन, इस्लाम, शरीयत सब मदीने में बच जाती, लेकिन हुसैन जानते थे
कि अगर मैं मदीना रहा तो इसी मदीने में नाना का कातिल बच गया, इसी मदीने में बाबा का कातिल बच गया, इसी मदीने में भैया हसन के लाश पर तीर चलाने वाला बच गया। अगर मैंने करबला को ना छोड़ा तो लोग हमारी भी शहादत को मिटा देंगे, हमारी भी शहादत को भुला देंगे। लोग कहते हैं कि यजीद हुसैन को करबला घेर के लाया। अरे इतने किसकी हिम्मत थी जिसका भाई अब्बास जैसा हो यजीद हुसैन को घेर ले। हुसैन ने बचपन में ही वादा किया था कि नाना अगर तेरे इस्लाम को ज़रूरत हुई तो हर वक्त तेरा ये लाडला हुसैन हाजिर है, हर वक्त तेरा ये चाहने वाला हाजिर है, मैं हिफाजत करूँगा। ये इस्लाम में कैसे लोग आ गए, अगर समझना है इसे तो रसूल की शहादत के 50 साल बाद जाना होगा। रसूल की शहादत हुई सन 11 हिजरी में, रसूल की शहादत हुई 11 हिजरी में, करबला नमूदार हुई 62 हिजरी में। जब रसूल इस दुनिया से जाने लगे तो चंद लोग रसूल के पास आए और आकर कहते हैं या रसूलल्लाह आप तो जा रहे हैं, आप तो इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं, मगर ये बताते जाइए कि अगर आपके बाद शरीयत की ज़रूरत हुई, सवालात की ज़रूरत हुई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, आप तो इस दुनिया से जा रहे हैं, हमारी मदद को कौन आएगा, हमारे सवालात के जवाबात कौन देगा। तो रसूल ने एक दर की तरफ इशारा किया और कहा तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस सवालात का जवाबात तुम्हें चाहिए, फला दरवाजे पे चले जाना, फला दरवाजे पर चले जाना। तो हाथों को जोड़ के मुसलमान कहते हैं क्या या रसूलल्लाह, क्या उस दरवाजे से वही जवाब मिलेगा जो आप दिया करते थे। तो रसूल ने उस हदीस को दोहराया, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। जो जवाब हम देंगे वो जवाब औसत देगा, वही जवाब आखिर देगा, सब के सब वही जवाब देंगे। रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, रसूल इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन मुसलमानों ने किया क्या, जिस दरवाजे पर रसूल ने इशारा किया था उस दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर चले गए, आग और लकड़ी लेकर चले गए। अब वक्त गुजरता रहा, जब इस्लाम को ज़रूरत हुई जवाबात की, शरीयत की, मसाइल की, रसूल ने जिस दर पर इशारा किया था उस दरवाजे पर तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ गए थे आग और लकड़ी लेकर, किस मुंह से जाए, कौन सा सवाल करे, क्योंकि उसी दरवाजे को अभी जला कर आया हूँ। शरीयत आगे बढ़ती रही। अब जब लोगों के सवालात पैदा हुए तो खुद से चंद लोगों ने अपनी टीम बनाकर अपने लोगों को चुनकर बना दिया, सवालात पूछे गए, सवालात के गलत जवाबात आए। अब इस्लाम में अपनी तरफ से शरीयत के नाम पर शरारत को एंट्री मिली, शरारत आई, पूछा गया शरीयत का सवाल, जवाब आया शरारत का, पूछा गया शरीयत का, जवाब आया शरारत का। वक्त गुजरता रहा, सन 62 हिजरी आई, इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान। अब दुनिया के तमाम कैमरों ने करबला पे फोकस किया, इधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, इधर भी अजान हो रही है, इधर भी अजान हो रही है, इधर भी नमाजी है, उधर भी नमाजी है, इधर भी कुरान पढ़ने वाले हैं, इधर भी कुरान पढ़ने वाले हैं, इधर भी हाफिज है, उधर भी हाफिज है। दुनिया कहती है कि
अपने कैमरे को बंद करो, ये मुसलमानों का आपस का मामला है, चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज नमूदार हुआ, दुनिया ने क्या देखा? एक खंजर चला रहा है, एक के गले पे खंजर चल रहा है। अब सारे कैमरों ने अपने आप को लिखना शुरू किया, उधर भी इस्लाम है, इधर भी इस्लाम है, उधर भी शरीयत है, इधर भी शरीयत है, उधर भी दीन है, इधर भी दीन है, उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं। लेकिन फर्क ये है, एक गला पर खंजर चलवा रहा है, एक खंजर चला रहा है, एक गले पर खंजर चला रहा है, दूसरे के गले पर खंजर चल रहा है। अब दुनिया को इमाम हुसैन ने यह बता दिया कि जिधर जो खंजर चला रहा है वो शरारत वाला इस्लाम है, जिसके गले पे खंजर चल रहा है वो शरीयत वाला इस्लाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके गले पर खंजर चल रहा है वो है शरीयत वाला इस्लाम, वो है असल इस्लाम, वो है असल मजहब। करबला के बाद कोई मजहब नहीं, बस 2 मजहब है, या वो हुसैनी है या वो यजीदी है। हुसैन ने यह मेयार बता दिया कि करबला की जंग सिर्फ नबी की दीन की हिफाजत के लिए हुई। नबी का दीन बचाया हुसैन ने। चाहने वाले तो उधर भी थे, चाहने वाले इधर भी थे, लेकिन दोनों का मेयार अलग अलग था, दोनों की बुलंदी अलग अलग थी, दोनों का रुतबा अलग अलग था। आज 7 मुहर्रम आ गई, दिन इतने तेज़ी से गुजर रहे हैं। अभी तो मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ था, लेकिन वक्त जाते बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये है हुसैन का महीना, ये है गिरियोज़ारी का महीना, ये है मातम का महीना, ये है अश्क बरसाने का महीना। आज आप उस पर रोने आए हैं जिसके बाबा का जनाजा इमाम हुसैन ने चाहा कि जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। घर से चला था तो सफ़ेद कफन में था, लेकिन जब जन्नतुल बकी से वापस आया तो मुसलमानों के तीर से वो कफन सुर्ख हो गया था। जनाबे इमाम हसन ने अपने लाडले को बुलाया और बुलाकर कहा, ए मेरे लाडले, एक वक्त वो भी आएगा कि मेरा भैया नरगो आदा में गिर जाएगा। तावीज़ हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान बलाओं से बचना चाहता है तो तावीज़ अपने बच्चे को पहनाया जाता है। जनाब इमाम हसन ने सरहाने से एक तावीज़ निकाली, उसे बोसा दिया और ये कहा, मेरे लाडले, जब ऐसा वक्त आए तो ये तावीज़ खोल कर भैया हुसैन को दे देना। हाज़ादारो वक्त गुज़रता रहा, ये काफ़िला मदीने से करबला पहुँचा। सुबह आशूर नमूदार हुई, सब जाने लगे शहीद होने के लिए। एक वक्त वो भी आया कि नन्हा कासिम हाथों को जोड़कर अपने चचा के पास आया और आकर कहता है, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, ए चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को गोद में उठाया और उठाकर कहे, बेटा कासिम, तू मेरे भैया की आखिरी निशानी है, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ? हे बेटा कासिम, तुम मेरे भैया की आखिरी निशानी है, मैं तुम्हें मरने की कैसे इजाज़त दे दूँ? जनाब कासिम हैं, कभी इमाम हुसैन के पास जाते हैं, कभी खैमे में जाते हैं, कभी इमाम हुसैन के पास जाते हैं, कभी खैमे में जाते हैं। वालिदा कासिम ने कहा, बेटा कासिम, बाबा की बात तुम्हें याद है? जनाब कासिम ने कहा, हाँ माँ, मुझे बाबा की बात याद है। एक मरतबा जनाब कासिम ने अपने बाजू से तावीज़ को खोला, तावीज़ को खोलने के बाद बोसा दिया
और बोसा देकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए और आके कहते हैं चचा जान, बाबा इस दुनिया से जब जाने लगे थे ये तावीज़ मेरे शाने पर बांध कर गए थे और कहा था ए बेटा कासिम, जब ऐसा ऐसा वक्त आए तुम ये तावीज़ खोल कर भैया हुसैन को दे देना। जनाब कासिम ने वो तावीज़ दिया, इमाम हुसैन ने तावीज़ को खोला, भाई की तहरीर देखी, कभी आंखों से लगाया, कभी बोसा दिया। एक मर्तबा हसरत भरी निगाह से जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने देखा और कहा हाँ कासिम, जाओ जाओ, खुदा हाफिज। एक मर्तबा जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने घोड़े पे सवार किया। जनाब कासिम है, जनाब कासिम तेजी से बढ़ रहे हैं, मैदान की तरफ जंग करते जा रहे हैं। एक वक्त वो भी आया कि जनाब कासिम घोड़े पे संभल ना सके, जनाब कासिम जीन से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। एक मर्तबा जनाब कासिम ने आवाज़ दी, मामू जान मेरा सलाम कबूल कीजिए। एक मर्तबा जनाब कासिम है, जनाब कासिम की रूह अभी खफर उनसरी से परवास नहीं की थी। एक मर्तबा जनाब कासिम की आवाज़ से इमाम हुसैन दौड़े, लोगों ने समझा इमाम हुसैन ने हमला कर दिया, न इधर की फौज इधर हो गई, इधर की फौज इधर हो गई। एक मर्तबा जनाब कासिम वाहिद वो शहीद है जिसके जनाजे को जिंदगी में पामाल कर दिया इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन चले जा रहे हैं, आवाज़ देते जा रहे हैं, बेटा कासिम कहाँ हो, बेटा कासिम कहाँ हो। कासिम की आवाज़ नहीं आई। एक मर्तबा इमाम हुसैन दाहिने देखते हैं, कहते हैं बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज़ दो। कासिम ने कोई आवाज़ नहीं दी। बाएं देखा, बोला बेटा कासिम कहाँ हो, कासिम ने कोई आवाज़ नहीं दी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, कासिम तुम्हें वक्त का इमाम बुला रहा है, बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज़ दो। कासिम से टुकड़ों से आवाज़ आई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जनाब कासिम को जनाजा क्या देखा इमाम हुसैन ने, कासिम की लाश नहीं बल्कि टुकड़ों से आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन ने अबा का दामन बिछाया, टुकड़ों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद लाश को खैमे में ले गए। बीवियों ने हल्का बना लिया, हाथों को जोड़ा, कहा भैया सिर्फ इतना बता दीजिए, जब कोई भी लाश मख्तल में आती है, मख्तल से खैमे में आई, भैया कोई भी लाश सुबह से आप मख्तल से खैमे में लेके आए, या जब कोई लाश घर में आती है, जब कोई लाश घर में आती है या उसके सरहाने बैठते हैं या उसके पैताने बैठते हैं, मौला न तो कासिम का सरहाना है न तो कासिम का पैताना है। अजरकुम ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। मैं यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन अभी अलम बरामद होने वाले हैं। मैं सिर्फ 6 शेर पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह कल छोटे हजरत के मसाए मुकम्मल सुनाऊंगा। सिर्फ 6 शेर पढ़ूंगा और अलम आ जाएगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास है, घोड़े पे डगमगा रहे हैं। जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन को आवाज़ दी, भैया हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिए, भैया हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिए, भैया हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन भैया के लाश पे पहुंचे हैं, कहते हैं अब्बास तुम्हारा भाई हुसैन आया है। अब्बास के जो कान में पहुंची सदाए शाह, अब्बास के जो कान में पहुंची सदाए शाह, फरमाया रोके जान संभल अब के आए शाह। फिर दिल में सोचने लगा वो दिल पर आए शाह, शायद है अपने साथ सकीना को लाए शाह, शायद है अपने साथ सकीना को लाए शाह। अरे आंखें तो दोनों बंद थी, सर भी झुका लिया, अरे करवट बदल के रेत में मुंह को छुपा लिया। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू मातम हुसैन।